नमस्कार, मैं हिनुक कुमार बीवी क्वेश्चन सीरीज फॉर 10th क्लास में आपका स्वागत है। आज का बीवी क्वेश्चन है राजनीतिक दल। इसको अलग अलग शब्दों में अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए, राजनीतिक दल का अर्थ बताइए, राजनीतिक दल के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, राजनीतिक दल के बारे में बताइए, राजनीतिक दल क्या है। अलग अलग प्रकार से इसे पूछा जा सकता है। ध्यान देना है, ये जब भी पूछेगा 2 मार्क्स में पूछेगा, और यदि 5 मार्क्स ये 4 मार्क्स में अगर आता है, 4 मार्क्स में अगर आता है तो इसमें राजनीतिक दल क्या है, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो कार्यों का वर्णन हम लोग अलग किसी वीडियो में कर लेंगे। यह वीडियो नीरज कुमार जो ऑनलाइन के स्टूडेंट है उन्होंने कमेंट किया था, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, और इस कमेंट के लिए थैंक यू नीरज जी। इसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल के जो अर्थ है उसको बताइए। तो मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि राजनीतिक दल ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन पूछे और कहे कि अर्थ बताइए, इसका मतलब होता है कि उसको परिभाषित करना है। किसे कहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, यही बात देना है, यानी उसकी परिभाषा बता देना है। वो राजनीतिक दल हो या कोई भी चीज हो, उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग राजनीतिक दल को परिभाषित करेंगे। और ये क्वेश्चन 10th क्लास के एनसीईआरटी में, ये किताब है राजनीतिक दल 2, है ना, 10वीं कक्षा के लिए। तो इसमें जो चैप्टर दिए गए हैं, इसका चैप्टर है 6, और 6 में अगर पेज नंबर 73 देखें तो यहां पे दिया गया है कि राजनीतिक दल का अर्थ, और राजनीतिक दल के अर्थ में यहां ये बातें यहां स्पष्ट की गई है। इसको मैंने रीड करके स्पष्ट रूप से एक अच्छा सा परिभाषा बनाया है। कुछ चीजों को मैंने अपने अध्ययन के अनुसार या अलग सोर्स से मैंने इसको और भी अच्छा बनाने का कोशिश किया है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है उस पर आपको गौर करना है कि राजनीतिक दल जो होता है एक संगठित समूह है। राजनीतिक दल लोगों का स्वेच्छा से, इसमें किसी की पाबंदियां नहीं होती कि नहीं तुम्हें बनना ही है, इस संगठन का सदस्य बनना ही, ऐसा नहीं है। हमारी इच्छा होगी, हम जिस पार्टी में मिलना चाहें उसमें हम मिल सकते हैं। तो लोग अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से संगठित होते हैं। संगठित होने का मतलब क्या है, इकट्ठा होना, और उनका उद्देश्य एक कॉमन उद्देश्य होता है, उसको बोलते हैं संगठित होना, है ना। तो एक संगठित समूह है जो चुनाव लड़ते हैं, यानी चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता, जो राजनीतिक शक्ति है, पॉलिटिकल पावर है, उसको हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। प्रायः प्रत्येक राजनीतिक दल के लोगों का दृष्टिकोण यानी सोच जो होता है वो समान होता है। वो एक ही प्रकार के विचारधारा के लोग होते हैं। अगर मान लो विचारधारा उनका अलग होगा तो क्या होगा, वो अलग विचारधारा के व्यक्ति वहां से स्टे नहीं कर पाएगा, उसको वो पार्टी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आमतौर पे जो भी राजनीतिक दल होते हैं उसके सभी सदस्यों का जो दृष्टिकोण है, जो विचार है, वो एक समान ही होता है। तो इस बातों को आपने समझ लिया। इसमें की पॉइंट क्या है, एक स्वेच्छा से ये होगा, संगठित होगा। उसके बाद चुनाव लड़ने, अब देखिए एक आता है राजनीतिक दबाव समूह, है ना, प्रेशर ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा। तो प्रेशर ग्रुप जो होता है ना, वो भी एक संगठित होता है, वो भी स्वेच्छा से होता है, लेकिन वो सरकार के नीतियों को प्रभावित करता है, अपने बात को मनवाता है, डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ता। यहां चुनाव लड़ने की बात की गई है कि राजनीतिक दल जो होता है वो चुनाव में भाग लेता है, यानी वो अपने उम्मीदवारों को उतारता है चुनाव प्रणाली में, और उसको लोग वोट करते हैं, वो जीतता भी है ना। तो मुख्य रूप से ये अंतर भी है कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है। तो दबाव समूह जो है उसके कोई भी सदस्य चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, लेकिन राजनीतिक दल जो होता है वो अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारता है, और सरकार में, देखिएगा ध्यान से, सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने का प्रयास करता है। लेकिन दबाव समूह वो राजनीतिक सत्ता हथियाने का प्रयास नहीं करता है। वो जो भी राजनीति, जो सरकार होती है उसके नीतियों को बदलता है, चाहता है कि वो जो सरकार है वो हमारे अनुसार काम करे, हमारे विचार को आगे बढ़ाए, उसको बोलते हैं दबाव समूह। लेकिन राजनीतिक दल क्या है, वो पावर में आना चाहता है, और पावर में आके अपने विचार को मनवाना चाहता है। ठीक है, तो ये बातें यहां स्पष्ट हो गई। अब आते हैं, थोड़ा बुक का रेफरेंस लेते हैं। यहां पर दिया गया है कि जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो लोगों का एक संगठित समूह है। उसका उद्देश्य जो होता है वो पावर को, जो पॉलिटिकल पावर होता है उसको प्राप्त करना होता है,
और इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं तो यहां दिया गया है, समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियों व कार्यक्रम तय करता है। ये अपना नीति बनाता है, कार्यक्रम बनाता है और लोगों में प्रचार करके, प्रचार के माध्यम से कोशिश करता है कि सारे लोग यह माने कि इसका जो नीति है वो सबसे बेहतर है, लोगों से बेहतर है ना। और इसमें बताया गया है कि चुनाव जीतने के बाद नीतियों को लागू करने का प्रयास करता है और जो भी उसने नीति बनाया था जीत जाएगा तो कोशिश करेगा उसको नीतियों को लागू करने का प्रयास करेगा। एक बात बताइए आप, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई नीति बना रहा है या कुछ लोग हैं, एक समूह है, उनका एक दृष्टिकोण है, तो आप नहीं समझते कि पूरे देश के जो लोग हैं सभी लोगों का एक ही उद्देश्य हो सकता है क्या, उनका सबका कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है क्या? तो आमतौर पे क्या देखेंगे कि कुछ लोग किसी एक खास बात को मानेंगे, कुछ लोग खास बात को मानेंगे, कुछ लोग खास बात को मानेंगे। अब ये जो बात हो, ये इनका जो उद्देश्य होगा इनसे भिन्न होगा, इनसे भिन्न होगा। तो अब ये व्यक्ति जब ये उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए चुनाव में, अब ये इस सोच का व्यक्ति और का राजनीतिक दल वोट जीत गई और ये सरकार में आ गई, अब क्या करेगा, इस नीतियों को लागू करेगा, तो इससे क्या होगा, सामाजिक विभाजन भी उत्पन्न होता है। तो ये हम लोग इसका बैड थिंग में रख सकते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो सामाजिक विभाजन को उत्पन्न करते हैं या जन्म देते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। उसके बाद इसमें एक और की पॉइंट्स है कि ये जो राजनीतिक दल हैं वो किसी विशेष समूह, वर्ग, समुदाय की तरफ झुके रहेंगे। किधर झुके रहेंगे, इस समूह के विचारधारा वाला राजनीतिक दल है तो इसी समूह के तरफ झुका रहेगा। अब आते हैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम में नहीं लिखना है, बस एग्जाम्पल है ये। हम अपने देश की बात करते हैं, बीजेपी और एक हमारा कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस को ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी को ले लेते हैं। अब देखिए बीजेपी, मोदी जी यहाँ पे हैं, यहाँ राहुल गांधी हैं। अब अगर साफ देखेंगे कि बीजेपी का अपना एक विचारधारा है, इसका अपना एक विचारधारा है, दोनों के दोनों राजनीतिक पार्टी है और दोनों के दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। जो राजनीतिक पार्टी है वो राष्ट्रीय होती है और क्षेत्रीय होती है ना, जो राज्यों में होती है। तो ये राष्ट्रीय, दोनों के दोनों राष्ट्रीय, इसका अलग विचारधारा है, इसका अलग विचारधारा। आमतौर पर कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो हिंदूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाती है, ये कहा जाता है। तो अब ये इसका एक साफ विचारधारा है। जब ये वोट जीत गई पार्टी, जब ये वोट जीत गई, सरकार बना ली, तो इसी विचारधारा को ये आगे बढ़ाएगी, है ना। यहां ये जो लोग हैं इनका अपना एक विचारधारा रहेगा, जब ये जीत जाएंगे तो अपना विचार को आगे बढ़ाएंगे, है ना। और दोनों जो हैं अपने विचार को, लोगों को चाहती है कि मेरा विचार सर्वश्रेष्ठ है, बाकी पार्टियों से ये चाहती है कि इससे मेरा विचार अच्छा है, और ये क्या चाहती है कि इससे मेरा विचार अच्छा है। दोनों अपने आप अपने अपने तरीके से लोगों को बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों के दोनों राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह नहीं है। दबाव समूह कौन है, तो आरएसएस, ये दबाव समूह है, सरकार पे प्रेशर डालता है और इसका जो झुकाव देखा जाता है वो बीजेपी की तरफ देखा जाता है कि इसकी विचारधारा मैच करती है। ये दबाव समूह है, ये कभी भी इसके सदस्य वोट में नहीं खड़ा होंगे, कभी भी इसके जो सदस्य है वो चुनाव नहीं जीतेंगे, ये सरकार कभी नहीं बनाएगा। आमतौर पे आप ध्यान रखने वाला है कि जो दबाव समूह होते हैं ना, वही जब आगे बढ़ते जाते हैं, उनका और विस्तार होते जाता है, वो और स्ट्रांग होते जाते हैं, विकसित होते जाते हैं, तो बाद में राजनीतिक दल का सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। तो फिर अब उनको राजनीतिक दल कहेंगे, दबाव समूह नहीं कहेंगे, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों के दोनों अलग है, और इसी की वजह से शायद नीरज जी को इसमें दुख उत्पन्न हुआ होगा, परेशानियां हुआ होगा, क्योंकि अंतर स्पष्ट नहीं पता चल रहा होगा। लेकिन अर्थ के रूप में हम लोग इस बात को समझे VVI क्वेश्चन में कि राजनीतिक दल का परिभाषा अगर पूछा जाए तो एकदम इसको आप एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। एक चीज और देखना है, राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं। कोई भी राजनीतिक दल होगा उसका 3 हिस्सा होगा, है ना। पॉलिटिकल पार्टी जो होगा इसका 3 हिस्सा बताया है एनसीईआरटी में। कह रहा है पहला कि एक नेता होता है उसमें, उसके बाद कह रहा है कि इसमें सक्रिय सदस्य होते हैं, सक्रिय सदस्य, और बता रहा कि अनुयायी या समर्थक होते हैं। तो कोई भी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, तो उसमें जो मुख्य रूप से जो लोग होते हैं जिसके नाम हम जानते हैं,
एग्जाम्पल के तौर पे अगर बीजेपी की बात करें तो नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, योगी जी हो गए, ये लोग नेता हैं, इनको नेता कहा भी जाता है ना। सक्रिय सदस्य कौन होंगे? ये भी आमतौर पे उसके सदस्य होते हैं और उतना फेमस नहीं होते हैं ना, ये सक्रिय सदस्य होते हैं। और समर्थक या अनुयायी क्या है? बस उनको ये पता है कि हाँ ये जो पार्टी कर रही है अच्छा कर रही है, उसके बातों को सब बात मानते हैं, पर इनको फुर्सत नहीं है कि ये उठ के जाएं और काम करें, ये सक्रिय नहीं है। वोट जब आएगा तो जाके वोट दे देंगे। अब उसके विचार का कोई पार्टी अगर फॉलो करेगी तभी तो उसको वोट देगा ना इंसान। तो यहाँ जो समर्थक होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, वे लोग होते हैं। और यहाँ जो शीर्ष पे किसी पार्टी के जो शीर्ष के जो सदस्य होते हैं वे नेता होते हैं। और सक्रिय सदस्य कौन है? जो उस पार्टी का सदस्य है और उतना फेमस नहीं है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी राजनीतिक दल के जो हिस्से हैं उसको तीन हिस्से हैं प्रमुख रूप से, इसके बारे में आपको बताया गया है एनसीईआरटी में। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं कि राजनीतिक दल को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसका अर्थ क्या है। तो राजनीतिक दल लोगों का स्वेच्छा से संगठित एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्यों से काम करता है। प्रायः प्रत्येक राजनीतिक दल के लोगों का दृष्टिकोण समान होता है। अगर हम इसकी भाषा को थोड़ा बदलना चाहें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लोगों का स्वेच्छा से संगठित एक ऐसा समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक शक्ति हासिल करने के उद्देश्यों से काम करता है, उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। प्रायः प्रत्येक राजनीतिक दल के सदस्यों का दृष्टिकोण एक समान होता है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी बात समझ नहीं आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इन्होंने जो कमेंट किया उस पे मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको भी अपने टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, हमसे समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले टॉपिक जो आप बताएंगे उस पे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।